आमंत्रित होने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हाल ही में तकरीबन 2 दिन पहले चंबा आए थे और उन्होंने एक यहाँ मीटिंग की और उनकी हमने चंबा चौगान मैदान के अंदर स्पीच भी हमने उनकी सुनी, तो उसके बारे में हम अपनी कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देना चाहते थे। सबसे पहले तो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का चंबा पधारने पर, क्योंकि वो हिमाचल के तरफ से पहले युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक है कि ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश से एक युवा जो है इतने ऊपर कद तक गया। लेकिन हम एक आशा कर रहे थे कि मंत्री बनने के बाद वो पहली बार जो है वो चंबा आए, और इससे पहले वो कई मर्तबा जो है सांसद रह चुके हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद ये उनका शायद चंबा का ये पहला दौरा था। तो हम बहुत उम्मीदें लगा के जो है उनकी तरफ बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत ही लच्छेदार और बड़ा एक सुनियोजित ढंग से एक भाषण जो है उन्होंने चंबा चौगान के अंदर जो है उन्होंने दिया, और सुनने में वो बड़ा अच्छा भी लगा और शायद कुछ लोगों को भाया भी। लेकिन उस भाषण के अंदर कुछ ऐसे केंद्र बिंदु थे जो मैं सोचता हूँ उन्होंने जो अपना वक्तव्य वहाँ दिया है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेज से एक बात बोली कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो उन्होंने चंबा को दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। और उस वक्त के अंदर जो है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज जो है, एक नाहन में, एक हमीरपुर में और एक चंबा में जो है वो सैंक्शन हुए, स्वीकृत हुए। और उसके बाद जो है यहाँ इन कॉलेजेस का जो है फिर काम लगा। इतना ज़रूर है कि नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर बीच में बने और कुछ राशि जो है उनके समय में जो है मेडिकल कॉलेज के लिए शायद कुछ सैंक्शन हुई होगी, लेकिन जो पूरा जो मेडिकल कॉलेज का जो काम है, जो श्रेय है, मेरा ऐसा मानना है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बल्कि जो उन्होंने भाषण दिया उसके अंदर उन्होंने जो है भाजपा सरकार की, जो मोदी सरकार है दिल्ली में शासन कर रही है, उनके द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वल योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और कई ऐसी स्कीमों का उन्होंने बहुत बखान किया कि जो है इतने करोड़ जो है घर दिए, और इस बार उन्होंने बीच में जो है फिगर्स दी कि इतने करोड़ रुपया यहाँ खर्च हुआ। मेरा ऐसा मानना है जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में श्रेय लेने की कोशिश की तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये कांग्रेस के टाइम की स्कीम है और उसका श्रेय जो है लोग सब जानते हैं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, लोग सब जानते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री जी को ये बोलना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज तो यहाँ चालू हो गया है, लेकिन इनकी सरकार के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा हुई है वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। पिछले कल भी तकरीबन कोई 35 डॉक्टर जो हैं यहाँ से जो हैं उनके तबादले हुए। जब एमसीआई की टीम आती है तो कुछ महीनों के लिए डॉक्टर्स के तबादले यहाँ करे जाते हैं, और उसके बाद जब वो टीम का पूरा सर्वे हो जाता है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो वापस टांडा रेफ़र हो जाते हैं। और यहाँ चिकित्सकों की इतनी कमी है कि पूछो मत। लेकिन उस बारे में जो है एक भी शब्द जो है ना यहाँ के विधायकों ने, और केंद्रीय मंत्री तो खैर दिल्ली से आए हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं ना उन्होंने उस मुद्दे पे कोई बात रखी और ना कोई बात कही। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे उन्होंने बोला 2014 से पहले जो गरीब आदमी थे
उनके घरों में रहने के लिए छत तक जो थी वो उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने ये बात कही। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा, क्या 2014 से पहले इंदिरा आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? क्या राजीव विकास योजना स्कीम आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? मुख्यमंत्री आवास योजना स्कीम नहीं हुआ करती थी? ये जो स्कीमें हैं ये कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाल ही में जो चंबा और आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर नई जो पंचायतें हैं उनका जो गठन हुआ है, उन नई पंचायतों के अंदर 1.5 साल हो गया है। उन पंचायतों के अंदर ना तो कोई भवन का निर्माण हुआ है, ना वहाँ कोई परमानेंट सेक्रेटरी लगा है, ना वहाँ कोई परमानेंट ग्राम सेवक रोजगार सेवक लगा है, ना कोई सिलाई अध्यापिका लगी है। तो किस चीज़ का बखान, किस चीज़ का बखान ये। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक सरकारी मीटिंग थी और इस सरकारी मीटिंग को इस तरीके का रंग दिया गया कि ये भाजपा की एक प्राइवेट मीटिंग जो है वो कर दी गई, जिसके अंदर जो है भाजपा के झंडे ही झंडे जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक लगे रहे और सरकारी लोग जो थे वो ये झंडे लगा रहे थे और सरकारी जगहों पे वो जो झंडे हैं वो लगाए गए। और जो ये मीटिंग है ये सरकार की मीटिंग है। इसके अंदर हमने ये पाया कि सिर्फ जो भाजपा के जो वर्कर थे वही भर भर के गाड़ियों के अंदर ढोए गए और उन वर्करों के लाने के लिए, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना थी जिसमें इन्होंने गैस आवंटित की, मुफ्त में चूल्हे दिए, उनके नंबर थे और सरकारी एजेंसीज़ का उपयोग किया गया उन लोगों को एकत्रित करने के लिए और उन्हें बोला गया कि आपको ये जो सामान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हम पहली बार हम ये चीज़ देख रहे हैं। कांग्रेस 70 साल, ये घड़ी घड़ी बोलते हैं 70 साल कांग्रेस ने जो है हिंदुस्तान के अंदर शासन किया, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा कि सरकार की जो एजेंसीज़ हैं वो भीड़ जुटाने के लिए जो है लोगों को जुटाने के लिए लगी हैं। ये चीज़ें हमें अब पहली बार जो है देखने में जो है हमें मिल रही हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। और लाखों रुपए जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ खर्च किया गया। ये जो प्रोग्राम है दरअसल हिमाचल के अंदर जो है 4-5 महीने के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव हैं और ये एक पीआर एक्सरसाइज है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पीआर बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो की जा रही है। और क्योंकि लोग जो हैं हिमाचल के वो भाजपा सरकार से बहुत दुखी हैं और इसलिए जो है भाजपा की नीतियां सेंटर की जो है वो इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज अनुराग ठाकुर जी आए हैं। इससे पहले हमें सुनने में आ रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी शायद चंबा का कोई दौरा था, उसके बाद हमने सुना शायद अमित शाह जी का बना। उसके बाद जो है अल्टीमेटली समय का उनको शायद समय नहीं था, तो अनुराग ठाकुर जी जो है वो चंबा आए। चंबा आने पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि भाई हम 5 जो है मैं स्टेडियम जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्टेडियम और 50 जो जिम है वो हम जो है अपनी तरफ से जो है मैं देता हूँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 10। मेरा ऐसा मानना है, ये बड़ी खुशी की बात है कि वो ऐसा बोल के गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा डर है कि कहीं ये जिम और ये स्टेडियम भी ऐसे ना रह जाएं जैसे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की बात की थी जब वो पहली बार सांसद जब बन के आए थे। वो आज तक वैसी की वैसी धरी की धरी रही है। साथ में जो सेंट्रल वेरासिटी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो मुद्दा है आज भी आपको पता है उसका झगड़ा चला हुआ है, वो कहाँ है। ऐसा ना हो कि ये जो बातें उन्होंने कही हैं, क्योंकि ये बातें जो हैं चुनाव से तकरीबन सिर्फ 4-5 महीने पहले जो है की जा रही हैं और उन्होंने साथ में ये चीज़ें भी ऐड की कि ये चीज़ें तब होंगी जब ज़मीन उपलब्ध होगी। तो किंतु परंतु के उन्होंने इतने सारे विषय जो हैं इसके अंदर जो हैं वो छोड़ दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनावी स्टंट से ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा दिखता। अगर ये कार्य आज से 3 साल 3.5-4 साल पहले अनाउंस होते तो शायद उनके कार्यकाल में ये इनकी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होता और शायद इनकी कंप्लीशन का काम भी जो है शायद होता। लेकिन आपको पता है, मैं आपको बोलना चाहूँगा 2014 में जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने
तो पहला उनका जो दौरा था उसके अंदर उन्होंने जो है तकरीबन 25 स्कूलों या 30 या 35, जिसमें मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक स्कूलों की अनाउंसमेंट की। उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन स्कूलों की नोटिफिकेशन हुई और उनके शासनकाल में जो है उन स्कूलों की क्लासेस भी जो है बैठ गई। तो जो अंत में जब सरकार को 2-4-6 महीने जब जाने को रह जाते हैं तो ऐसी जो अनाउंसमेंट्स हैं, अभी स्टेडियम की मैं बात करना चाहूँगा कि इससे पहले किरण रिजिजू जी आए थे चंबा कुछ टाइम पहले, वो भी कुछ अनाउंसमेंट्स करके गए, उसके ऊपर क्या कार्य हुआ। उसके बाद राकेश पठानिया जी आए, उन्होंने भी एक स्टेडियम की बात पुलिस लाइंस में की, वहाँ एक नींव पत्थर भी स्टेडियम का रखा गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो प्री फैब्रिकेटेड है, किसी को टेंडर हुआ। वो बोल के तो ये गए थे कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है इसका कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक हमें कुछ दिखने को नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार है ये जुमलों की सरकार है। अब मात्र जब 4.5 साल ये कुछ नहीं कर सके तो अब आखिरी 5-6 महीने के अंदर अनाउंसमेंट्स करके जो है मुझे लगता है ये लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ये होगा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा, आज के जो हमारे चुनाव आने वाले हैं 5 महीने के अंदर, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आने वाले वक्त के अंदर रहने वाला है। उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द जो है बेरोज़गारी के बारे में कुछ नहीं बोला। जब ये सेंटर में चुनाव जीत के आए थे, इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन 14 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो बेरोज़गार हैं आज की डेट के अंदर। बेरोज़गारी के ऊपर सरकार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। साथ ही में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। आप किसी चीज़ का रेट देखो, चाहे पेट्रोल का दाम देखो, चाहे डीजल का दाम देखो, चाहे सीमेंट का दाम देखो, चाहे सरिये का दाम देखो, चाहे दालों का दाम देखो, चाहे तेल का दाम देखो, चाहे आटे का दाम देखो, गैस का दाम देखो, तो आसमान छू रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज जो घरेलू गैस है उसका जो सिलेंडर है 1,000 रुपये को पार हो गया, 1100 के करीब जो है सिलेंडर हो गया। हमारे टाइम में ये सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था। मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगता है कि गांव के अंदर चलो लोग आज भी लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक घर के अंदर तकरीबन 6-7 सिलेंडर तो साल के गरीब परिवार के जो है 6-7 सिलेंडर जो हैं वो तो लगते ही हैं। तो अगर आप 700 रुपये एक्स्ट्रा सिलेंडर का उनसे ले रहे हैं और उनको 2 सिलेंडर मुफ्त का दे रहे हैं, 7 छिके कितना हुआ है, 4200 रुपया आप उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और 2,000 रुपये के अगर 2 सिलेंडर आप उनको मुफ्त भी दे रहे हैं, तब भी आप उनकी पॉकेट से तकरीबन कोई 2600 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और जो ये कंपनियां हैं, जो गैस की कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। एक बार ही दिया ना भराने, और साथ ही में सिलेंडर की जो भरवाई है वो भी तो 1 या 2 बार, अब 2 बार बोल रहे हैं कि दूसरा भी करेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा उस सिलेंडर का जब गांव के लोगों के पास ऐसा समर्थ ही नहीं है कि वो दूसरा सिलेंडर या तीसरा सिलेंडर भर सकें, क्या फ़ायदा उसका। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिटरेसी के हिसाब से सबसे अव्वल नंबर पर है, चाहे केरला हो या हिमाचल प्रदेश हो। हमारे जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, हमारा जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप देखो इन परसेंटेज जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस प्रदेश के अंदर। और अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे यूपी के अंदर ये कर पाए या और किसी स्टेट के अंदर कर पाए, हिमाचल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। और अभी हाल ही में जो पीछे जो उपचुनाव हुए थे 3 विधानसभा के और 1 जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें हिमाचल के लोगों ने जो है अपना वर्डिक्ट जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है उन्होंने अपनी बात जो है सरकार के सामने रखी है। और अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के लीडर भेज के और जो इनकी स्कीम्स का बखान करके और सरकारी खर्चे पर जो है